हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का क्वेश्चन रिव्यू करेंगे जो क्वेश्चंस 2024 बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, किन किन टॉपिक से आए हैं वो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया है 2024। यस, तो ये जो सेट तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेट है 2024 का सेट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ह्यूमन आई जो चैप्टर है उस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो 1 मार्क्स रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, जिसमें पूछा गया कि द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई forms an image on light sensitive screen which is called as, चार ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर होगा रेटिना। सो एमसीक्यू में जनरली यहाँ पे ह्यूमन आई से तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स यहाँ पे ह्यूमन आई से आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन है। ओके, असर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है असर्शन में? द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, तो विच इज ट्रू, क्योंकि नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो आफ्टर रेन जो होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वो एक्ट्स एज ए प्रिज्म होता है। सो रीजन क्या बोला है? रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड। अब यहाँ पे एक डाउटफुल वर्ड दिया है, ओवरहेड। सन कभी भी ओवरहेड होने से रेनबो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी 1 मार्क क्वेश्चन एक आया है ह्यूमन आई से, तो 2 मार्क अभी तक एमसीक्यू मुझे मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या आया है। मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी। सी, स्टडी द डायग्राम बिलो। सो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे रेटिना से बाहर हम लोग को इमेज मिल रहा है। लीड्स टू कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, कॉज भी पूछा है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड, तो करेक्शन के बारे में भी यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे मार्क्स है 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो ऑलरेडी 5 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, आई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एंड थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा चैप्टर्स को थोड़ा रिव्यू करते हैं। ह्यूमन आई रिलेटेड क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, जो जो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर, आफ्टर दैट जो पॉइंट आउट करके यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है सिलियरी मसल, रेटिना, स्पेशली प्यूपिल, आइरिस, लेंस एंड ऑप्टिक नर्व, इन चारों का क्या, इन चारों का हम लोग को डेफिनेशन एंड क्या जानना है, यूज, नॉट यूज एक्चुअली, ये हो जाएगा तुम लोग का जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट से। सो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, प्यूपिल का फंक्शन, यस, यहाँ पे फंक्शन भी होगा, फंक्शंस ऑफ आई पार्ट्स, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ आई पार्ट्स, फाइन।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन चाहिए. एंड द डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, कॉल्ड एकोमोडेशन. एंड यहाँ पे नियर पॉइंट थोड़ा देख लो 20 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज infinity for normal eye. The most important part डिफेक्ट्स ऑलरेडी 24 में क्वेश्चन आ चुका है. 3 टाइप का डिफेक्ट्स है, मेनली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो जो क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर वो आया है हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर. सो दिस टाइम दिस पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स मायोपिया के रिलेटेड. यहाँ पे करेक्शन फिगर देखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 2025. ओके, मायोपिया 2025 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. ठीक है, ओके, मायोपिया रिलेटेड. ओके, मेनली यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, मेनली करेक्शन फिगर. यहाँ पे देखो फिगर, किस लेंस से हम लोग करेक्ट करते हैं इसको, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिमिलर वे में इसका डेफिनेशन भी, हाँ, मायोपिया का डेफिनेशन क्या है. हाइपरमेट्रोपिया भी देख लो, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि ये रिपीट नहीं हो सकता है रिपीटेशन. आफ्टर दैट प्रेस बायोपिया, जो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं. यहाँ पे प्रेस बायोपिया पे फोकल लेंस यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे अपर पोर्शन जो कॉन्केव होता है एंड लोअर पोर्शन कन्वेक्स लेंस होता है. आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चंस जैसे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया. यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फार पॉइंट एंड दिस न्यूमेरिकल. ओके, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चन 24 में नहीं आया है. दैट मीन्स प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चन 2025 में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम. ओके, किस टाइप का क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू व्हाट, प्रिज्म. ठीक है, अलोंग विथ ये जो नेमिंग्स है, रे का नेमिंग्स पूरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन का डेफिनेशन. ठीक है, यहाँ पे फिगर मैं लिख देता हूँ. डिस्पर्शन डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन. आफ्टर दैट फिगर, देन स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. दिस इज इम्पोर्टेंट, जो कि है ये वाला फिगर. एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, जो न्यूटन ने अप्लाई किया था, इसका फिगर. ओके, हाँ, ओके. नाउ रेनबो इन द स्काई, डायरेक्ट क्वेश्चन आने से 3 मार्क्स होगा. एंड यहाँ पे अगर ओनली फेनोमेना के बारे में पूछता है देन 1 और 2 मार्क्स में से आ सकता है. सो रेनबो रिलेटेड फेनोमेना. ओके, रेनबो. आफ्टर दैट यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर, रेनबो फॉर्मेशन में क्या फेनोमेना इन्वॉल्व. फर्स्ट रिफ्रैक्शन, आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे होता है, एंड आफ्टर दैट डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स. ओके, सो नाउ इस पोर्शन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन. ठीक है, जो डेफिनेशन यहाँ पे इजीली मिल जाएगा. आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चन है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है. ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार. आफ्टर दैट यहाँ पे देखो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसके ऊपर क्वेश्चन अलॉन्ग विथ फिगर. ठीक है, यहाँ पे फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज 2 मार्क्स अगर होगा तो फिगर में 1 मार्क्स होगा एंड 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पे 1 मार्क्स होगा. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. एंड स्कैटरिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे कि, हाँ, यहाँ पे है
जैसे कि why color of the sky is blue, this is important, very very important. आफ्टर दैट डेंजर सिग्नल में क्यों रेड कलर ही क्यों यूज करते हैं, बस तुम लोग का कम कर दिया, सो एज अ रिजल्ट इतना तक ही है। स्कैटरिंग में लाइट में इफेक्ट भी आ जाएगा, 3 डेफिनेशन पढ़ो। एंड यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन स्कैटरिंग ओके, दो कंडीशन है, डबल की हो जाएगा। स्कैटरिंग में दो कंडीशन है, दो कंडीशन पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स का, ठीक है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 25 में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 2025 में। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मिल जाएगा तुम्हें इजी वे में। स्केचिंग ऑफ लाइट कॉज ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर 2 मार्क्स का आएगा तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ब्लू होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्विंकलिंग स्टार, फिर प्लैनेट्स में क्यों नहीं होता है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाई डू वेयर एज स्टार एंड डिलेड एंड सनलाइट 2 to 4 मिनट का एक्स्ट्रा सनलाइट हम लोग को मिलता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो आई होप यहाँ पे जो तुम लोग को मिला है, हाँ ऑलमोस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 MCQ के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल यहाँ पे वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल जो लेंस फार्मूला रिलेटेड है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन हाउ hypermetropia is corrected, normal why is normal light not able to see object placed closer than 25 cm because ये normal range है, उसके पहले जो distance होता है accommodated होता है, ठीक है। without star twinkle ऑलरेडी बोला, planet do not twinkle, sky appear dark because of atmosphere, ठीक है। एटमोसफियर नहीं है इसलिए ये डार्क। होपफुली जस्ट ऊपर से मैं थोड़ा समझा दिया इसको, तो क्या क्या पढ़ना है होपफुली तुम्हें पता होगा अभी। 25 पे क्या क्या पोर्शन इम्पोर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है ह्यूमन चैप्टर से। ऑलमोस्ट 5 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो छोटा चैप्टर है। एंड 5 नॉट नेसेसरी कि 5 मार्क्स से आएगा, 6-7 मार्क्स से आएगा। इजी पार्ट है, इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है। ओके, सो चलते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो होपफुली ये जो चैप्टर 24 में कितना क्वेश्चन आया है, 2024 में आया है 5 मार्क्स, ठीक है। सो पहले भी मैंने इसको थोड़ा रिव्यू किया था, उसमें से 6-7 मार्क्स आया था। कौन सा साल याद नहीं है, 22 23 में। तो 25 में भी इसी का अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 मार्क्स आने का चांसेस है। इजी पार्ट, ठीक है, वेरी वेरी इजी पोर्शन, इसको सिक्योर करो इस मार्क्स को, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर तुम लोग को लाइट जो चैप्टर है उस चैप्टर का अगर रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।